नीमच के देव स्थान पर आस्था के भाले। नीमच का एक ऐसा देव स्थान है जो लौटाता है आंखों की रोशनी। यहाँ अंधे होकर आने वाले रोशनी पाकर जाते हैं। मन्नत पूरी होने पर चढ़ाए जाते हैं लोहे के भाले। घने जंगल में गड़े हैं हजारों लोहे के भाले। ना कोई चुराता है और ना ही लेकर जाता है। यह है नीमच के सूल वाले सूला बाबूजी। देखिए खास स्टोरी राकेश सोन के साथ। आपने कभी सुना है कि मन्नत पूरी होने पर लोहे के भाले चढ़ाए जाते हो? नहीं ना, लेकिन हम आपको बताते हैं नीमच में एक ऐसे लोक देवता के बारे में जहां अंधा भी देखने लगता है। दृष्टिहीनों को रोशनी मिलती है और मन्नत पूरी होने पर देवता के दरबार में लोहे के भाले चढ़ाए जाते हैं। ये भाले एक दो नहीं बल्कि हजारों भाले देवता के दरबार में गड़े हैं। टनों से लोहे के भाले यहाँ गड़े हैं, लेकिन ना तो कोई चुराता है और ना ही लेकर जाता है। ये लोहे के भाले 200 साल से गड़े हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नीमच जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर देव स्थान है सूला बाबूजी का दरबार है। रतनगढ़ घाट चढ़ने के बाद सड़क किनारे सुल्ला बाबूजी का स्थान आता है। ये स्थान दुनिया में भगवान को लोहे के भाले चढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विराजे लोक देवता सुल्ला बाबूजी का दरबार करीब 200 साल पुराना है। इन्हें नेत्रों का देवता कहा जाता है। जिनकी आंखों में रोशनी नहीं होती वे यहाँ आते हैं, बाबा के कैदी बनते हैं और फिर उनके जीवन में रोशनी आ जाती है। जीवन में जगमग होने के बाद पीड़ित व्यक्ति सुल्ला बाबूजी के दरबार में लोहे के भाले चढ़ाए जाते हैं। किसी समय घने जंगल में सुल्ला बाबूजी के एक चबूतरे पर विराजे थे। अब यहाँ विशाल मंदिर है और भव्य मुख्य द्वार बनाया जा रहा है। मंदिर के पुजारी जगदीशपुरी महाराज कहते हैं कि पहले घना जंगल था, तब भी यहाँ टनों से लोहे के भाले गड़े थे, कोई चुरा कर नहीं ले गया। आज भी जंगल में गड़े हैं, लेकिन कोई चुराता नहीं है। किसी ने चुराए तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लोहे के शूल जिन्हें भाले कहते हैं वे हजारों की संख्या में गड़े होने से इस स्थान को सुल्ला बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पुजारी जगदीशपुरी महाराज कहते हैं और इतिहास बताते हैं कि गुर्जर समाज के एक वीर योद्धा थे जो युद्ध में शहीद हो गए। उनका शीश यहाँ रह गया। युद्ध का भाला भी रह गया था। तब से यहाँ भाला चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। दुनिया में नीमच जिले से यहाँ एकमात्र स्थान है जहाँ भगवान को लोहे के भाले चढ़ाए जाते हैं। नमस्कार नीमच में एक स्थान ऐसा है जहाँ पर भगवान से मन्नत पूरी होने पर भाले चढ़ाए जाते हैं। यह एक अनूठा स्थान है और भाले भी लोहे के होते हैं। सोने चांदी के भाले मंदिर में चढ़ते हैं जो कि छोटे होते हैं और लोहे के भाले बड़े होते हैं। और यहाँ करीब 200 साल पुराना स्थान है और ऐसी मान्यता है कि गुर्जर समाज के एक योद्धा थे जो कि युद्ध में शहीद हुए और उनका सर यहाँ पर कटा हुआ मिला और तब से वे आंखों के देवता बन गए और आंखों की जितनी भी बीमारियां होती है वो यहाँ ठीक होती है। लोग अस्पताल में जाने के बजाय यहाँ आते हैं, यहाँ मन्नत मांगते हैं और आंखें ठीक होने पर यहाँ पर भाले चढ़ाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोहे के भाले हैं, ये टनों से लगे हुए हैं, यहाँ पे गड़े हुए हैं टनों से, मतलब कम से कम 50 टन से ज़्यादा भाले यहाँ पे लगे हुए हैं। और मन्नत पूरी होने पर इस तरह के जो भाले हैं ये चढ़ाए जाते हैं और मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु आते हैं। लोहे का जो अपनी स्वेच्छा अनुसार कोई एक टन का, कोई 1.5 टन का, कोई 2 किलो का, कोई 3 किलो का, कोई 5 किलो का, इस तरह के भाले चढ़ाते हैं। तो यहाँ एक समय यह स्थान जंगल था और यहाँ पर जो हजारों भाले गड़े हुए थे, लेकिन आज तक कभी भालों की चोरी की घटनाएं आज तक नहीं हुई। क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर कोई भी इन लोहे के भालों को चुरा कर ले जाता है तो उसकी आंखों में समस्या शुरू हो जाती है और वह बीमारियों से घिर जाता है। और ऐसे कई घटनाएं भी हुई, लेकिन उसने आकर फिर भाले वापस यहाँ गाड़े। तो यह हिंदुस्तान भारतीय संस्कृति का देश है और लोक देवताओं की यहाँ मान्यता है और एक मान्यता है भाले चढ़ाने की। तो यहाँ पर जो भगवान है उनके यहाँ चढ़ाए जाते हैं भाले। नीमच टुडे के लिए राकेश सोन की रिपोर्ट। हाँ पंडित जी बताइए कि ये जो स्थान है सुल्ला बाबूजी का जी, क्या मान्यता है इस स्थान की? ये आँखों के दाता है साहब। अच्छा,
आंखों में कोई भी बीमारी किसी प्रकार की हो जाती ना, किसी के छन पड़ जाता, आंसू चलते या कोई ये रोग बताते हैं पीलिया दौड़िया कुछ भी काला पानी आता है, वो यहाँ सब ठीक होते हैं। अच्छा और जी, और मन्नत पूरी होने पर क्या प्रसाद वगैरह के रूप में ये लोहे का क्या चढ़ाते हैं? ये तो लोहे के भाले परंपरा से चढ़ते आए, अच्छा जो मानता के ऊपर भी ये लोहे लोगों ने ला के चढ़ा रहे और चढ़ा रहे लोहे के भाले। तो ये भाले कब से चढ़ा रखे हैं? भाले तो 100-200 साल का इतिहास है, ये तो पुराने लोग कोई चढ़ा दिए जब ये संप्रदाय चालू हो गई अच्छा अच्छा, चढ़ाने के लिए। नहीं तो इनका भी कोई महत्व है क्या यहाँ सुल्ला बाबू जी पे? तो ऐसा है इनका इतिहास का, कोई ये मूर्ति अपने जैसे थी, अच्छा जो इनकी कोई लड़ाई के मैंने गर्दन कटी हुई, अच्छा, तो फिर इनके पूर्वजों ने कोई ने चढ़ा दिए भाले, हाँ तो वो भाला चढ़ने लग गया। नहीं तो ये जो सुल्ला बाबू जी कोई योद्धा रहे हैं मतलब? हाँ, गुजर समाज के बताते। अच्छा, हाँ, यहाँ लड़ाई में इसका मस्तक कटा हुआ, या मस्तक कटे हाँ, थे? ऐसा इतिहास है। ऐसा इतिहास है। फिर बाद में क्या होता कि यहाँ पे ये पुराने लोग थे, जैसे ये सांड वाले रेबारी लोग, वो यहाँ बैठक वैठक करते थे, उनके आंखों में कुछ दर्द हो जाता सांडने के, पाँव आ जाती, आंखें में आंसू चलता, तो इनकी बोल देते, हाँ ये ठीक हो जाती। फिर ये नारियल और ये भाला चढ़ाई लाते लोग, अच्छा, और चढ़ा रहा, तो ये 200 साल से भाले चढ़ रहे हैं यहाँ पे? चढ़ रहे। अच्छा, तो ये मतलब ये तो युद्ध का प्रतीक है भाला, है ना? हाँ 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 हाँ, है तो युद्ध के प्रति। तो होगा लगभग कितने 10-12 टन भाले होंगे यहाँ पे? आराम से साहब, बिल्कुल आराम से। ऐसा पहले मंदिर तो अब भी बना है, पहले जंगल हुआ करता था, तो कभी भाले की चोरी चकारी की घटना ही नहीं हुई आज तक है? एक दफे हुई तो थी यहाँ पे जी, चोरी, नहीं था यहाँ पे। अच्छा फिर क्या हुआ था? चोर और आए, घुस गए, थोड़े बहुत पैसे वैसे लगे। नहीं, भाले कभी चोरी नहीं हुए? भाले नहीं ले जाते, भाले तो कोई ले जाता तो वापस उसको लाना पड़ता। ऐसा? अच्छा, ऐसा चमत्कार है यहाँ पे। भाला कोई नहीं निकाल के ले जाता ना? नहीं। अच्छा अच्छा, इसकी बाउंड्री में पड़े हुए अभी भी भाले हैं हमारे पास, देख लो आप, 100-200 500 अलग अलग कोई काम कर रहे हैं वहाँ छोड़ रखे लोगों ने, हाँ पर यहाँ से ले जाते नहीं। अच्छा अच्छा, ये ले जाते तो ये देवता चट पीला डाल देता, आंखें में कोई बीमारी डाल देता, तो किसी को कोई पूछने पर वो कह देता कि भाई वहाँ से तुमने ऐसी चोरी की, हाँ तो वापस चढ़ाओ। अच्छा इसलिए यहाँ से चोरी तो ऐसी तो होती नहीं। अच्छा, मतलब ये अभी तो मंदिर बन गया, सब लोग पहले तो वैसे ही जंगल में पड़े रहते थे, तब भी नहीं? पहले तो भारी जंगल था यहाँ पे तो। अच्छा अच्छा, हाँ, लोग अपने औरतें तो यहाँ आ ही नहीं सकती। धीरे धीरे फिर बाद में ये चलता चलता, पहले गाय बैल बकरी, इसके आंखों में दर्द होता ना, वो ठीक होता। उसके बाद में वो भी चल रही, फिर बाद में पब्लिक आने लगी बहुत भारी। अभी इतवार का तो मेला ही चल रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हर रविवार को भीड़ आती है? हाँ, करीब 2-1 हजार पब्लिक आई कल। अच्छा, हर रविवार को ना? जी और जी जी, 100-150 तो भाले चढ़ गए। 100-150 भाले? हाँ, अच्छा, ये जो भाले फिर यहाँ से उखाड़ते नहीं है, ले जाते हैं ना? देखो ऐसा है कि इनका ये जो इतिहास है, तो फिर यहाँ पड़े हुए अपन आप आए, कोई भी बाहर के आए तो उनको बताया भाई ये चढ़ावा चढ़ रहा, पुराने टाइम से चल रहा, ये आप ही देख लो, जिसकी मान्यता और आराम हुआ, जिस लोगों ने चढ़ाया। जी जी, नहीं, ये प्रत्येक निशान है, तो आपकी जो इच्छा हुए तो आप भी चढ़ा दीजिए। ठीक ठीक। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम तो जगदीश पुरी। जगदीश पुरी जी।